अगर मर्द जाता है ना मस्जिद में और सारे मर्द जो है वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं और पंजगाना करते हैं तो ये एक अमल है। लेकिन अगर औरत जाती है और औरत के साथ 4 बच्चे जाते हैं और वो 5 में से 3 नमाजें पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए आपने अगली नस्ल को तरबियत दी। ये जो फजीलत है इसको हमने पाकिस्तान में रोक के रखा हुआ है। खुदा का नाम ले, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ी कोफ्त होती है यार। मैं तो अपने नमाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत करता हूं। जो बच्चों के शोर से तंग होते हैं ना, मैंने अपने बच्चों के लिए अलग एक पूरा हॉल बनाया हुआ है। औरतों के लिए देखें, टर्की में मस्जिद के पीछे आप देखें उन्होंने बच्चों के लिए बाकायदा प्लेग्राउंड बनाया है। कई दफा वो नमाजी जो बड़ी उम्र के होते हैं ना, बच्चा बेचारा शौक से आता है, पहली सफ में खड़ा होता है, उसको पीछे कर लेते हैं। हाँ, मैं पापा आगे खड़ा होगा, मैं उनको रोकता हूँ। मैं कहता हूँ यार जिस बच्चे ने स्ट्रगल मेहनत करके वो पहली सफ में आया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ वालों के ऊपर दुरूद भेजते हैं, सही हदीस है, तो तुम बच्चे को पीछे कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ये कल्चर बदलना चाहिए। मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, जिस इबादत का उलमा शोर डालते हैं, कहाँ चली गई इबादत। जिस तरह मेरे अजीज कह रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनके वालिद साथ हमने काम किया, अगर बच्चों से बूढ़ों को तकलीफ होती है तो यहाँ रुक जाओ, जुमा भी वाजिब है, बच्चे भी आ रहे हैं, जुमा भी रुक जाता है, खुतबे भी रुक जाते हैं, और यहाँ नबी की सीरत क्या है, कंधे भी हाजिर हो जाते हैं, बच्चों को इबादत खानों से रोको, घरों में ना रहने दो, और जगह माए पर वाजिब है अपने बच्चों को यहाँ भेजें। और जिस माँ ने भेजा वो माँ आम माँ नहीं थी, जिसके पास गया वो आम नबी नहीं है। बच्चे ही आएंगे तो आने वाली नस्लों की तरबियत। अच्छा, मुझे आपकी बात है, 13 साल के ऊपर बच्चे पे नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन हुक्म कब देना है? 7 साल की उम्र। आप देखें पाकिस्तान में नमाजियों की सिचुएशन क्या है, मस्जिदों की हालात देखें, इसी वजह से कि हम बच्चों को मस्जिदों से रोक रहे हैं। अच्छा, मुझे वो कुम की मस्जिद याद आ गई। वहाँ पे जो हॉल है, शायद आपकी नजर में वो हॉल हो, वहाँ पे स्टेज बना हुआ है सामने, तो वहाँ पे आमतौर पे खुतबात हो रहे होते हैं। अब वो आदमी भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, तो वहाँ पे मैं एक सुबह के वक्त ना, तहज्जुद और फजर के दरमियान का वक्त, ये वक्त जो था ये सबसे मुश्किल वक्त होता है वैसे खवातीन के लिए खास, खवातीन के लिए खास। बच्चे खेल रहे थे और तरावी साहब बच्चे खेल रहे थे बॉल के साथ। अब वो बच्चे जो बॉल के साथ खेलते थे, खेलते खेलते बॉल जो है वो जो इमाम मिंबर पे बैठे थे उन तक चला गया। अब मैं वहां रुक गया, हालांकि मैं जा रहा था। मैंने कहा अब मैं इमाम का रद्द-ए-अमल देख लूं कि ये कितना मुश्किल में जाएगा, कितनी तकलीफ में जाएगा, और इसकी माँ को यहाँ से निकालेगा कि नहीं निकालेगा। हजरत ने मिंबर छोड़ा, तकरीर कर रहे होंगे, मुझे नहीं समझ में आ रही। उसके बाद उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और उनके साथ वो बॉल से खेलने लग गए। मैं उस वक्त सोच रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वहाँ होते हैं। अगर ये अमल किसी मस्जिद में मेरे बच्चे ने किया होता तो मैं अगले 10 साल उस मस्जिद में बच्चे समेत नहीं जा सकता था। ये फर्क जो है ये क्यों है हमारी मसाजिद में हजरत? बिलाल भाई, ये जो बहरहाल बात ये है कि इसकी बहरहाल बुनियादी वजह हमारा कल्चर है। हमने औरतों को कल्चर मसहब से ज्यादा नहीं है ना, नहीं है, लेकिन कल्चर तो है ना कि मस्जिदों में औरतों ने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बाजारों में भेज देते हैं, बाजारों में हर जगह करवा के भेज देते हैं। यहाँ भी मर्दों से कहूंगी ना कि मर्दों ने ये कल्चर डेवलप करना है कि अपनी खवातीन, इमामों ने मर्दों की मस्जिद ने बिल्कुल ऐसे ही है ना। बात तो ठीक है, हमारे यहाँ तो तमाम नहीं, जब हम कह रहे हैं तो आपकी मस्जिद नहीं है, हमसे मुराद आप सब लोग तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि अहले हदीसों के यहाँ तो अलग पूरा एक कमरा होता है औरतों के लिए। हम तो कहते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ बिलाल भाई, आदाब भी हैं। अगर मिसाल दे रहा हूँ, ये चीजें होती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब बताते नहीं, समझे कि औरतों के आने के मस्जिद में जो अदाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी खुशबू लगा के ना आए, कि जो गैर महरम से बंसबर के ना आए, मेकअप पहन के अपना जूड़ा, इसका मतलब है अदाब भी बता दिए और शराइत भी बता दी। शराइत उस तब बताई जाती है जब ये चीज हो। इन चीजों को अवेयर नहीं किया जाता, आमतौर पे बताया नहीं जाता। मस्जिद के अंदर मस्जिद नबी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में खवातीन ने नमाज पढ़ी ना, तो मैं बताया तो यही रहा, बल्कि अम्मी आयशा ने कहा उनकी नमाज जो थी वो अलग थी या मुख्तलिफ थी? नहीं, रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी है, रसूल के वैसे ही पढ़ी है जैसे नबी ने पढ़ी, जैसे नबी ने पढ़ी है, रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी है। सिर्फ ये था जेंडर सेग्रीगेशन थी कि पहले मर्दों की सफे होती थी, फिर एंड में, यानी जो असूल शरीयत ने बयान किए हैं वो इसीलिए किए हैं ना, वही हक है कि वही हक है और वो मुमकिन थे तो आए।